परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर आपका चल रहा है वास्तविक संख्याएं, और इस चैप्टर में आप प्रश्नावली 1 से पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने आपको 5वें क्वेश्चन तक बताया है। आज हम आपके लिए 6वां क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो 6वां क्वेश्चन आपका है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएँ अपरिमेय हैं। यानी इसमें 3 संख्याएँ दी गई हैं। 6वें क्वेश्चन में 3 पार्ट है और तीनों पार्टों को आपको दिखाना है कि संख्याएं अपरिमेय हैं। तो आइए इसका सलूशन करते हैं। पहला पार्ट है, सलूशन में हम सबसे पहले पार्ट पर चलेंगे। तो इसमें आपको दिया है कि 1/2 आपको दिखाना क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, यही आपको दिखाना है। इसमें आप मानेंगे कि माना 1/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक। फिर आप मानेंगे कि माना a, b पूर्णांक है, तथा या जहां b ≠ 0 तथा a और b का कोई सार्वभाजक नहीं है। कोई सार्वभाजक मीन्स वही आपका है कि कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। सार्वभाजक का मतलब है कि कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 1/2 बराबर होगा a/b, या 2 बराबर होगा b/a। तो यहाँ से b/a भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, चूंकि b/a, अब यहाँ देखिए b/a a/b परिमेय है तो b/a भी परिमेय होगी। अगर हमारा 3/4 एक परिमेय है तो 4/3 भी क्या है, परिमेय है। तो यह भी एक परिमेय संख्या होगी, और ये आपका है b/a एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तथा कर्णिम 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः कर्णिम 2 ≠ b/a, कर्णिम 2 b/a के बराबर नहीं होगा। तो क्या होगा, तब हम लिखेंगे कि इसलिए स्पष्ट है कि इसलिए विरोधाभास से स्पष्ट है कि मानी गई कल्पना कि 1/2। तो यहाँ से देखिए यह इतना आया, या इसी को एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, 1/2 बराबर नहीं होगा a/b के, ठीक। अतः मानी गई कल्पना कि 1/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, असत्य है। तब 1/2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। ये आपका पहले क्वेश्चन का सलूशन हुआ, बहुत ही आसान। देखिए 1/2 को आपको दिखाना है अपरिमेय, तो माना क्या गया, इसका व्युत्क्रम परिमेय माना गया, और 2 पूर्णांक a और b लिए गए, जिसमें से b 0 के इक्वल नहीं है। तो वहां से a और b का कोई सार्वभाजक अगर नहीं है, तो उस स्थिति में 1/2 या a/b के बराबर हुआ, तो कर्णिम 2 b/a के इक्वल होगा, और यह भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक। अब b/a एक परिमेय संख्या है, कर्णिम 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कर्णिम 2 अपरिमेय संख्या है, तो कर्णिम 2 b/a के इक्वल नहीं हो सकता है, तो 1/2 a/b के इक्वल नहीं हो सकता है। इसलिए विरोधाभास से स्पष्ट हुआ कि मानी गई कल्पना, जो हमने कल्पना की है कि 1/2 एक परिमेय संख्या है, ये क्या है, असत्य है। सत्य क्या है, जो प्रश्न में दिया है
1/2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस हिसाब से हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आपको हम इसका दूसरा क्वेश्चन यानी छठवें के दूसरे पार्ट का भी सलूशन हम आपको बताते हैं। इसमें आपको दिया है 7/2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको दिखाना है। देखिए इसमें भी आप मानेंगे कि माना 7/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और यहाँ से आप लिखेंगे फिर वही मानेंगे कि ए और बी कोई पूर्णांक है। माना जाएगा कि माना a, b पूर्णांक हैं, जहाँ b ≠ 0 तथा a और b का कोई सार्वभाजक नहीं है, कोई सार्वभाजक नहीं है। सार्वभाजक का मतलब है, सार्वभाजक का मतलब आपका वही है कि कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ए और बी में उपस्थित नहीं है। यहाँ आपने पाया कि ए और बी का कोई सार्वभाजक नहीं है। अब इसके बाद हम लिख सकते हैं कि 7/2 बराबर होगा a/b। तो यहाँ से कर्डिन 2 बराबर होगा a/7b। अब यहीं से सीधे सीधे देखिए, क्योंकि a/7b ये क्या है, परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि कर्डिन 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। कौन सा, a/7b। तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। अब देखिए ये तो परिमेय है, ये अपरिमेय है, तो परिमेय और अपरिमेय आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। यानी कर्डिन 2 बराबर नहीं होगा a/7b के, तो 7√2 ये भी बराबर नहीं होगा a/b के। तो यहाँ से देखिए ये बराबर नहीं है, तो यह विरोधाभास प्राप्त हुआ। और विरोधाभास यहाँ बराबर हैं और यहाँ बराबर नहीं है, दोनों में अंतर हो गया। बराबर यहाँ किससे है कि हमने माना है परिमेय संख्या, और ये बराबर नहीं है क्योंकि दोनों परिमेय, एक परिमेय है तो दूसरा क्या है, अपरिमेय है। तो यानी आपका एक परिमेय है दूसरा अपरिमेय है, तो यह भी क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय हो जाएगा। तो आप लिखेंगे अतः विरोधाभास से स्पष्ट है कि 7/2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब 7/2 आपका एक अपरिमेय संख्या प्राप्त हुआ। अब यहाँ देखिए तीसरे में भी आपको ऐसे करना है, 6 को पक्षांतर कर देंगे जब इस तरह से मान करके, तो कर्डिन 2 आपका बचेगा। कर्डिन 2 एक अपरिमेय संख्या है और दाहिनी तरफ जो आएगा वो परिमेय संख्या आएगा, तो दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। फिर यहाँ विरोधाभास से स्पष्ट हो जाएगा कि यह आपका 6 + √2 ये एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपका 6वां क्वेश्चन पूरा हुआ। सेम इसी तरह से सभी क्वेश्चंस हैं, इसके बाद के जितने क्वेश्चंस हैं सभी इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। लेकिन आइए हम आपको थोड़ा सा इन क्वेश्चंस से परिचय कराते हैं। 7वां क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 इतना दिया है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको दिखाना है, यह एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ भी आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। आप इसको 2 पूर्णांक लेंगे a और b, उसके बराबर आप इसको रखेंगे, जिसमें से एक पूर्णांक यानी हर वाला 0 के इक्वल नहीं होगा, तो √3 - 1 इक्वल सीधे सीधे हम बता देते हैं। तो √3 - 1 इक्वल a/b होगा। तो यहाँ से √3 इक्वल हो जाएगा a/b + 1 और √3। अब यहाँ देखिए ये क्या है, ये आपका है √3 इक्वल a + b/b। ये एक आपकी परिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या नहीं है, तो यहाँ भी आपका ये विरोधाभास प्राप्त हुआ। यानी ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं। जब ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं तो √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। पहले आप परिमेय माने हैं तो a/b के बराबर रखे हैं, और जब यह
बराबर नहीं प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब अपरिमेय है। ठीक, ये आप 7वां क्वेश्चन कर लेंगे। इसके बाद देखिए 8वां क्वेश्चन है, कुछ नहीं क्वेश्चन में, बहुत ही आसान है। 8वें क्वेश्चन में आपको दिया है सिद्ध कीजिए कि √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है √5 माइनस √3। इसमें भी आप सलूशन के लिए देखिए क्या करेंगे। सलूशन के लिए आप यहाँ भी वही प्रोसेस करेंगे कि मानेंगे √5 माइनस √3, ये आप मानेंगे, माना √5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। देखिए इसको आप परिमेय माने हैं तो परिमेय के बराबर रखेंगे, और परिमेय के बराबर रखने के लिए आप a और b पूर्णांक लेंगे, यानी माना a, b पूर्णांक हैं, a, b पूर्णांक हैं, जहाँ b ≠ 0 तथा a और b का कोई सार्वभाजक नहीं है। ठीक, तब यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसलिए √5 माइनस √3 इक्वल a/b। ठीक, और यहीं पे आप कर दीजिए वर्ग करने पर तो आएगा √5 माइनस √3 होल स्क्वायर इक्वल a/b होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से देखिए इसका वर्ग करेंगे तो √5 का स्क्वायर कितना होगा 5, और माइनस है तो a माइनस b का होल स्क्वायर सूत्र लगेगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b मीन्स √3 का स्क्वायर होगा तो 3 आएगा, और माइनस 2ab मीन्स दोनों का गुणनफल रूट में, तो √5 × 3 इतना आपका प्राप्त हुआ, और इधर आएगा a²/b²। ठीक, इसी को आप लिख सकते हैं 5 3 8, और इसको हम पक्षांतर कर दें तो यहाँ से आएगा -2√15 इक्वल a²/b² -a। ठीक, अब अगर इसमें हम दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दें तो आएगा 2√15 इक्वल 8 माइनस a²/b²। माइनस से गुणा करने के पश्चात सभी पदों के चिन्ह परिवर्तित हो गए। अब यहाँ से √15 इक्वल 8 माइनस a²/b²/2, या इसी में आपका प्राप्त हो जाएगा तो 2 से इसमें विभाग होगा, 2 से इसमें भी, तो आएगा √15 इक्वल 8/2 माइनस a²/2b²। ये हो गया √15 इक्वल 4 माइनस a²/2b²। और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये एक परिमेय संख्या और यह एक अपरिमेय संख्या। ठीक, अब यहाँ से आप लिखेंगे चूँकि 4 माइनस a²/2b² एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि √15 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए √15 नॉट इक्वल 4 माइनस a²/2b²। ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं, और आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं तो हमारा ये भी नहीं होगा। तब यहाँ से तब आपका हो जाएगा कि √5 माइनस √3 नॉट इक्वल a/b। अतः विरोधाभास से स्पष्ट है कि √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इतना आपको लिखना पड़ेगा, तब जाकर के ये क्वेश्चन आपका 8वां पूरा होगा। इसके पश्चात आपका 9वां और 10वां क्वेश्चन है। तो देखिए एक बार इसको फिर से समझ लीजिए, बहुत ही आसान है, आसान बहुत है कि आपको प्रूव करना है √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। आपने उसका व्युत्क्रम माना कि √5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है।
इसके बाद आपने ए और बी दो पूर्णांक लिए हैं, जिसमें से हर जो रखना है बी उसको हम 0 के इक्वल नहीं मानते हैं। यानी आपका लिखा गया है कि बी नॉट इक्वल 0 और ए और बी का कोई सार्वभाजक नहीं, यानी वो ऐसी परिमेय संख्या है कि उसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड अंश और हर का नहीं है। तब हम √5 - √3 को a/b के इक्वल रखे हैं और यहाँ दोनों रूट में है, इसलिए हमने इसको वर्क कर दिया है। और वर्क करने के पश्चात इतना लिखा गया, फिर वर्क किया गया, तो आपका ये प्राप्त होगा a - b के होल स्क्वायर वाले सूत्र से, और इधर आपका इतना ही प्राप्त होगा, दोनों अंश और हर का स्क्वायर हो जाएगा। अब 5, 3, 8 को हम पक्षांतर कर दिए, बाकी चीज़ें वैसे लिखे हैं, 5 और 3 का गुणा करके रूट में लिखे हैं। इसके पश्चात प्रत्येक पद में हम क्या किए हैं, माइनस से गुणा कर दिए, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो इसको हम प्लस पहले माइनस बाद में कर दिए हैं। इसके पश्चात आपने देखा कि यहाँ हम 2 से भाग दे दिए हैं, फिर 2 या दोनों में 2 से भाग होगा, तो इसलिए 8/2 और a² / 2b² हो गया। अब 8/2 को 4 लिख दिए हैं। अब कार्डिंग 15 जो है ये अपरिमेय संख्या है, और 4 - a² / 2b² एक परिमेय संख्या है, इसलिए यह एक परिमेय है, जबकि एक √15 एक परिमेय है, इसलिए ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। तो हम यह दोनों जब बराबर नहीं हो सकते हैं, तो जहाँ से चले हैं ये भी दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। यहाँ √5 - √3 भी एक दूसरे के इक्वल, √5 - √3 इज नॉट इक्वल टू a/b नहीं हो सकता है, यानी आपका ये इससे जो है यहाँ विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। इसलिए विरोधाभास से स्पष्ट है कि यह आपकी एक परिमेय संख्या नहीं है, या एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद हम चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार की प्रत्येक दिन की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 को सब्सक्राइब करेंगे। देखिए 9वां क्वेश्चन आपका है, सिद्ध कीजिए कि 2 धन कर्डिम 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको आप कर ही लेंगे। 2 धन कर्डिम 3 को आप a/b के इक्वल दिखाएंगे, 2 को पक्षांतर कर देंगे, और दाहिनी तरफ का परिमेय आएगा, बाईं तरफ √3 है, √3 क्या आएगा, अपरिमेय। यहाँ देखिए 2 धन कर्डिम 3 बराबर होगा a/b मान करके जब लिखेंगे, और यहाँ से कर्डिम 3 बराबर हो जाएगा a/b -2, और a/b -2 को आप लिख सकते हैं √3 इक्वल a - 2b/b, और ये एक परिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं, तो यह भी दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं, इसलिए विरोधाभास प्राप्त हुआ। विरोधाभास प्राप्त हुआ तो यह आपकी एक अपरिमेय संख्या हुई। इसके पश्चात हम चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन आपका है, सिद्ध कीजिए कि 4 - 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ देखिए सेम क्वेश्चन है, केवल यहाँ ये गुणे में लग गया है। 4 - 3√2 है, 4 - 3√2 को भी आप इस तरह से दिखाएंगे, a/b के इक्वल मान करके, और इसको भी पक्षांतर करते जाएंगे, तो यह हो जाएगा -3√2 इक्वल a/b -4। अब माइनस से सभी में गुणा कर देंगे, तो 3√2 इक्वल 4 - a/b, और यहाँ से आएगा √2 इक्वल 4/3 माइनस a/3b, 3 से भाग हो जाएगा दोनों में। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से अब आपको कुछ नहीं करना है, ये एक परिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकती हैं, इसलिए यह दोनों भी आपस में बराबर नहीं होंगे। और जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे तो विरोधाभास से स्पष्ट है कि 4 - 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, और आपने माना है परिमेय, इसलिए ये बराबर आया है, और इसको हल करने पर अपरिमेय आ रहा है, इसलिए विरोधाभास से स्पष्ट है कि ये दोनों एक, यह जो है 4 - 3√2 एक अपरिमेय संख्या हुई। तो आपने आज प्रश्नावली 1C के 10 क्वेश्चन तक, यानी 10 ही क्वेश्चन है प्रश्नावली 1C में आपने पढ़ा। और इस प्रकार की प्रत्येक दिन की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।